ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां मोगा से कार का पीछा करती पुलिस का वीडियो सामने आया है, जिसमें फिल्मी स्टाइल में कार वाला गलियों से होकर भागता दिखा। कार ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। कॉलोनी के अंदर वाली सड़क पर आगे निकलने का रास्ता खाली नहीं मिला तो उसने कार को पीछे किया और वहां खड़ी स्कूटी में टक्कर मार दी। जैसे ही स्कूटी को टक्कर मारा, पीछे से पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। स्कूटी को टक्कर मारने और पुलिस के पहुंचने का वीडियो दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। पुलिस की गाड़ी से 2 लोग बाहर निकले और कार वाले पर टूट पड़े। इस बीच ड्राइवर ने कार को थोड़ा बैक किया और दाहिने वाली गली से होकर तेजी से भागने लगा और ये तस्वीर तीसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लाठी डंडे से मारकर उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस भी पीछा छोड़ने वाली कहां थी, दूसरे रास्ते से जाकर उसे घेर लिया। जिस वक्त पुलिस ने कार वाले को पकड़ा, कार के शीशे टूट चुके थे। दरअसल पुलिस ड्रग्स होने के शक के आधार पर कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर भागने लगा। इसीलिए पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन उसके पास से कुछ मिला नहीं। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो भाग क्यों रहा था। गुजरात के नवसारी में झूले के गिरने से 5 लोग घायल हो गए। जमीन से 20 फीट की ऊंचाई पर जाकर वो झूला अचानक रुक गया। इसके बाद अगले ही पल जो कुछ हुआ, उससे हड़कंप मच गया। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर ही हुआ। एक पोल में अटक कर घूम रहे झूले में कई लोग बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे, गोल गोल घूमकर मेले का नजारा ले रहे थे कि तभी यह हादसा हो गया। नवसारी जिले के बिलीमोरा शहर के ऐतिहासिक सोमनाथ महादेव मंदिर मेले में हुए इस हादसे ने इन झूलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। 5 घायल लोगों की उम्र 14 से 30 साल तक की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। वन विभाग के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दूर से हाथियों के झुंड को आता देख ये आदमी तेजी से भागा और फिर 3 हाथी उसके पीछे गली में जाते दिखे। हाथी कुछ आगे बढ़े तो डरे सहमे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही ये हाथी बड़ी आबादी वाले इलाके में पहुंचे तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। 10 से 12 लोग सड़क पर भागते नजर आए। हरिद्वार की कॉलोनी में हाथियों की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और काफी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा गया। जरा सोचिए कि अगर टॉयलेट में घुसते ही आपके सामने कोबरा बैठा मिल जाए तो आपकी क्या हालत होगी। देखने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा सोचकर ही मन सिहर उठता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ऐसा हो चुका है। कोबरा को पकड़कर ले जाते हुए आप देख रहे हैं, वो सांप यहाँ बैठा हुआ था, झाड़ू के पास छिपकर फन उठाए बैठा था और इसी के बगल में वेस्टर्न टॉयलेट सीट थी। नाक का पेट फूला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कुछ निगल कर बैठा हो। टॉयलेट में कोबरा होने की जानकारी तब मिली जब पीलीभीत पीडब्ल्यूडी कार्यालय का कर्मचारी टॉयलेट गया। सांप को देखते ही सबके होश उड़ गए। अधिकारियों ने तुरंत वन मित्र को बुलाया। वन मित्र ने सांप को पकड़कर बाहर निकाला। वन मित्र ने बताया कि ये कोबरा मेंढक के शिकार के लिए शौचालय में आया था और इस सांप ने उसे निगल लिया, जिससे इसका पेट फूल गया। ऋषिकेश में रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से हड़कंप मच गया। यहां होशियारी देवी मंदिर के पास बने हुए स्कूल में तेंदुए को देखा गया, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की तो वो भाग निकला। तेंदुए की शक्ल में आई दहशत ने स्कूल के ऊपरी हिस्से में दस्तक दी, जो लोहे की ग्रिल से नजर आई तो वीडियो बना रहे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ने पर भी तेंदुए ने कोई हरकत या फिर हमला करने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तस्वीर में तेंदुआ अंधेरे वाली जगह पर घात लगाकर बैठा दिखाई दिया। इधर सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ रिहायशी इलाके से निकल भागा और धान के खेत में घुस गया। यहां से तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। फिलहाल तेंदुए को दोबारा रिहायशी इलाके में आने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। जान जोखिम में डालकर एक युवक करीब 100 किलो की बाइक उठाकर रेलवे ट्रैक को पार कर गया। तेज रफ्तार ट्रेन आने को तैयार थी, फाटक लगा हुआ था, लेकिन इस युवक से इंतजार नहीं हुआ। कंधे पर भारी भरकम बाइक लादी और ट्रैक को पार कर गया। ट्रैक के दोनों तरफ खड़े लोग इस युवक की हरकत से हैरान थे, क्योंकि अगर ट्रेन आ जाती तो इस युवक की जान जा सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें राजस्थान के श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर रेलवे फाटक की हैं, जहां लोगों ने इस युवक का वीडियो बना लिया। वीडियो 14 अगस्त का बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है।
यूपी के बस्ती जिला अस्पताल में अजब गजब मामला सामने आया, जहां एक एक मुन्ना भाई एमबीबीएस को लोगों ने पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आप यहीं रहिए 1 मिनट, हॉस्पिटल में नहीं होता है। मुंह पर मास्क और गले में स्टेथोस्कोप यानी कि आला लगाए ये फर्जी डॉक्टर बस्ती के जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में गंभीर मरीजों का इलाज कर रहा था। यहीं रहो। राजकुमार नाम का ये आदमी खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहा था। मरीज के परिजनों को फर्जी डॉक्टर पर शक तब हुआ जब एक मरीज की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, वो ट्रामा सेंटर में सो रहे हैं इसी में। हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है। नहीं जाएंगे आप गए, आप जेल जाएंगे। अब आप फर्जी डॉक्टर ने कहा कौन सी दवाई देनी है, अभी वार्डन से पूछकर बताता हूँ। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद उस मरीज की मौत भी हो गई। ये दारू पीते हुए हैं, अस्पताल में सीनियर डॉक्टर है। हम तो यहीं मृत मरीज के परिजनों ने फर्जी डॉक्टर से पूछताछ की तो वो भागने लगा, लेकिन लोगों ने इसे मुन्ना भाई एमबीबीएस को पकड़ लिया। अरे हम देख रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, मास्क उतारिए। वाराणसी में हुई एक शादी चर्चा का विषय बन गई है। इस शादी की चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि एक शख्स ने शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी। ये शादी बाकायदा मंदिर में हुई, जहां पत्नी ने पुराने पति को छोड़कर नए जीवन साथी के साथ 7 फेरे लिए। अरविंद कुमार पटेल मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उनकी शादी 25 साल पहले चंदौली की रहने वाली रीना के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी में अनबन चल रही थी क्योंकि रीना का सियाराम नाम के शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। हालांकि अरविंद ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि रीना के परिजनों को बुलाकर अपनी स्वेच्छा से उसकी शादी अरविंद से कराने की घोषणा की। और जब मंदिर में शादी हुई तो अरविंद खुद वहां मौजूद रहा। यूपी के कासगंज में 5 महीने पहले 4 साल का एक बच्चा गायब हो गया था। अब पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और जांच में जो बात सामने आई उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि 4 साल के चंदन को किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते में लगने वाली उसी की मामी ने किडनैप किया था और उसे तेलंगाना में बेच दिया था। चंदन जब घर के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन के पास खेल रहा था तभी उसका अपहरण कर लिया गया। तब पुलिस ने बच्चे को तेलंगाना के तालिया से सुरक्षित बरामद किया। सर्विलांस की मदद से पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची और उसे पता चला कि बच्चे की मामी आशा देवी बच्चा चोरी के मामले में विशाखापट्टनम जेल में बंद है। इसके अलावा आशा देवी की बेटी नेहा पाठक और उसका दामाद मोनू पाठक भी बच्चा चोरी के मामले में अलीगढ़ जेल में बंद है। पुलिस ने जब जेल पहुंचकर इनसे पूछताछ की तो सारा राज बाहर आ गया। इन्होंने बताया कि चंदन का किडनैप करने के बाद उसे अनाथ बताकर 4 लाख रुपए में बेच दिया गया था। यूपी के जालौन में घरेलू कलेश का खौफनाक अंजाम हो गया। पत्नी से झगड़े के बाद पति 3 बेटियों को लेकर यमुना नदी में कूदने चला गया। 3 लड़कियों के साथ पिता यमुना में छलांग लगाने आया था। उसमें से एक बच्चे की उम्र 2 साल, दूसरी की 4 साल और तीसरी की 6 साल थी। पिता ने पहले दोनों छोटी बेटियों को यमुना में फेंका और जब तीसरी की बारी आई तो वो खुद को छुड़ाकर भाग निकली। हालांकि उसके भागने के बाद पिता रज्जन भी यमुना में कूद गया। पुलिस और गोताखोरों ने काफी देर तक तीनों की तलाश की, लेकिन किसी का भी शव बरामद नहीं हुआ। जांच में पता चला कि रज्जन का आए दिन पत्नी के साथ झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई और फोन करके बुलाने पर भी नहीं आई, जिसकी वजह से रज्जन ने ये कदम उठाया। जो पत्नी बात बात पर पति से झगड़ा किया करती थी, अब उसका रो रो कर बुरा हाल है। मध्य प्रदेश के सीधी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने महिला को नदी से बाहर निकाला और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। महिला का नदी में कूदते हुए वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो महिला पुल पर से नीचे कूदती हुई दिखाई दी। ये घटना सोन नदी पर स्थित जोगदाहा पुल की है, जहां वो महिला काफी देर तक पुल पर खड़ी रही, जिसके बाद वो अचानक से नदी में कूद पड़ी। लेकिन आसपास के लोगों ने महिला को नदी में छलांग लगाते हुए देख लिया और फिर उसे नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जयपुर पुलिस ने शहर के कई ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम में गहने चुराने वाली महिला को आखिरकार पकड़ ही लिया है। ये पुलिस को कई साल से गच्चा दे रही थी। इसकी गिरफ्त में आई ये शातिर महिला चोर दिल्ली से जयपुर जाकर चोरियां करती थी। आरोपी अंजू चोपड़ा दिल्ली की रहने वाली है, जो राजधानी से हूबहू नकली ज्वेलरी खरीदती थी, ट्रेन से जयपुर जाती थी, फिर शोरूम में कर्मचारियों को बातों में उलझाकर असली ज्वेलरी पहनकर अफूचक्कर हो जाती थी और नकली गहने छोड़ जाती थी। चोरी का ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा था। जून के महीने में उसने कल्याण ज्वेलर्स में चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज की मदद से इसे हिरासत में लिया।
लेह में अभिनेता रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान अफरा तफरी मच गई। अचानक 100 से ज्यादा क्रू मेंबर की तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां जगह इतनी कम थी कि मरीजों को फर्श पर ही लिटाकर इलाज शुरू किया गया। एक साथ इतनी संख्या में मरीजों को देखकर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ना तो मरीजों के लिए बेड उपलब्ध थे और ना ही किसी के बैठने की व्यवस्था। इसीलिए कई मरीजों को डस्टबिन के पास बैठाया गया, तो बहुत से मरीजों को इसी तरह गैलरी में लिटा दिया गया ताकि समय पर उनका उपचार किया जा सके। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि फिल्म धुरंधर की शूटिंग के लिए 600 लोग आए थे। खाना खाने के बाद उनमें से कई को अचानक पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत होने लगी। पहले हमें लगा था कि 10-20 लोग आएंगे, लेकिन अभी तक 116 फूड पॉइजनिंग के केसेस आए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज जिस फिल्म की शूटिंग के लिए लेह गए थे, उस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हैं। अब इस बात की जांच की जा रही है कि सामूहिक फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। मध्य प्रदेश के मैहर में कुछ लोगों ने हत्या के आरोपी का घर जला दिया, लेकिन मामला सिर्फ अपराध के प्रति आक्रोश का नहीं था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो हिंदू था और जिसने हत्या की वो दूसरे समुदाय का था। हत्या का आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अब गांव वालों ने उसका घर भी जला दिया। जलता हुआ घर साहिल उर्फ महरूफ खान का है। वो साहिल जिसने 1 महीने पहले मैहर जिले के बिगौड़ी गांव में शिव नारायण तिवारी की हत्या की थी। हत्या के 1 महीने बाद हिंदू संगठन के बुलावे पर गांव में महापंचायत हुई। सभा के दौरान ही कुछ ऐसा पब्लिक आक्रोशित हो गई, जिसमें से एक थोड़ा सा दुकान में आग लगा दी। पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में। महापंचायत के बाद सैकड़ों की भीड़ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर निकली थी। इन्हीं में से किसी ने आग लगाई। नारे लगाती हुई आई भीड़ के इस तरह घर जलाने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। राजस्थान के टोंक में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जिले की महिला अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही एक छात्रा को सीनियर लेडी डॉक्टर ने इसीलिए डांट लगा दी क्योंकि वो हिजाब पहन कर आई थी। हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए किसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। सीनियर लेडी डॉक्टर जिनका नाम बिंदु गुप्ता बताया जा रहा है, उन्होंने 2 टूक लहजे में छात्रा को अस्पताल में हिजाब पहनने की इजाजत देने से मना कर दिया। पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, किसने लगाई। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में छात्रा ने कई बार अपनी धार्मिक आस्था की दलील दी, जिस पर सीनियर लेडी डॉक्टर ने दूसरी मुस्लिम महिला का उदाहरण देते हुए छात्रा के तर्कों को खारिज कर दिया। नहीं कर रहे हैं तो वो मजहबी नहीं है क्या, वो गैर मुसलमान है क्या फिर। सीनियर लेडी डॉक्टर ने छात्रा से ये भी कहा, अगर वो चेहरा नहीं दिखा सकती तो फिर मेडिकल फील्ड छोड़ दे। वहीं वीडियो वायरल हुआ तो इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता औसाफ खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और दोनों ही पक्षों से बात करके एक्शन लिया जाएगा। वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी बिहार के औरंगाबाद पहुंचे। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दोनों ने औरंगाबाद में यात्रा की शुरुआत सूर्य मंदिर से की। सूर्य मंदिर में राहुल और तेजस्वी यादव ने टीका चंदन लगाया और पूजा अर्चना की। दोनों के गले में माला और चुनरी दिखी। इस दौरान सूर्य मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस आरजेडी के समर्थक मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सूर्य देव मंदिर में पूजा के बाद अंबा कुटुंबा क्षेत्र से होते हुए रफीगंज पहुंचे। राहुल गांधी और तेजस्वी की इस वोट यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। जिस कस्बे से यात्रा गुजर रही थी, लोगों का हुजूम उनके पीछे चल रहा था। इस यात्रा को देखने के लिए सैकड़ों लोग घरों की छतों पर खड़े थे। राहुल गांधी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। राहुल की औरंगाबाद से रफीगंज वोट यात्रा के दौरान पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, चुनाव आयोग गुंडाई की भाषा बात करता है। पप्पू यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की भी मांग की। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान औरंगाबाद में कुछ महिलाओं और पुरुषों से बातचीत भी की। राहुल गांधी ने बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम ना होने की चर्चा हुई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनका नाम काट दिया गया है। फिर से जुड़वाने की मांग करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ लोगों ने राहुल गांधी को अपना पुराना वोटर कार्ड भी दिखाया। एक महिला ने तो अपने परिवार के 6 लोगों के नाम काटे जाने की शिकायत की। इस पर राहुल ने कहा कि ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक कर रहेंगे।
आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी, उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज गया जी पहुंची। यहां से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी लगातार राहुल के साथ साथ चल रहे हैं। राहुल के निशाने पर इस बार भी चुनाव आयोग के अधिकारी थे। जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। राहुल ने एक बार फिर आरोप लगाया कि मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर तंज कसा। गया जी से राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर के जरिए भी बिहार में वोट चोरी की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग बनाम विपक्ष का मामला इतना तूल पकड़ा जा चुका है। आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस लगानी पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि हाथ में तख्तियां और पोस्टर बैनर लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे। उन तख्तियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की हो गई। इसी बीच पुलिस वाले एक लाइन में खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को रोका तो धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। वोट में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के ये कार्यकर्ता आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के घर का घेराव करने गए थे। आगरा के विजयनगर कॉलोनी में ज्ञानेश कुमार का घर है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर को घेर लिया। हालांकि मौके पर मुस्तैद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घर के पास नहीं जाने दिया। थोड़ी दूर पर ही काफी मशक्कत के बाद उन्हें रोका गया। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। काफी देर तक हंगामा करने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता लौट आए। वोट चोरी और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर अब विपक्षी दलों ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों ने कहा कि चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा पार्टियों से ही सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने 1 लाख फर्जी वोटर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सर्चेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी? चुनाव आयोग बताए कि सीसीटीवी फुटेज मांगना प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे है? डिजिटल लिस्ट, नाम काटने जैसे जरूरी सवालों पर मौन रहने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज लेकर पहुंची समाजवादी पार्टी ने पूछा कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने वाला चुनाव आयोग एसपी की ओर से 18,000 काटे गए वोटों पर एफिडेविट दिए जाने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी। उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वोट चोरी को लेकर एक नया बयान सामने आया, लेकिन यह बयान विपक्ष के किसी नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद ने दिया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एमपी के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्र ने एक कमरे में 1000 वोट का खुलासा किया और कहा कि कांग्रेस के समय में उनकी टीम ने वोट चोरी को पकड़ा था। इसके धांधली के रीवा से बड़ा उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास तिवारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट निगमा में निकले थे, 1100 वोट। जनार्दन मिश्रा ने दावा किया कि उस वक्त बीजेपी ने फर्जी वोटरों का पर्दाफाश किया, आंदोलन चलाया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई। बीजेपी सांसद ने भले ही आरोप कांग्रेस पर लगाया हो, लेकिन इस बात को माना कि वोट चोरी होती है। अब बारिश की बात करते हैं, जिससे सिर्फ माया नगरी मुंबई ही बेहाल नहीं है, बल्कि आज पूरा महाराष्ट्र पानी पानी हो गया। महाराष्ट्र के वाशिम में बाढ़ के पानी ने जोर आजमाइश करना एक शख्स को भारी पड़ गया। लाख मना करने के बावजूद एक व्यक्ति ने उफनते हुए रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान पर ही संकट आ गया। इसे ही कहते हैं आफत मोल लेना। लोग मना कर रहे हैं, सड़क पर सैलाब का कब्जा है, लेकिन ये व्यक्ति जैसे पागलपन पर उतारू है, बिना किसी की सुने आगे बढ़े जा रहा है, ये देखते हुए कि लहरों का झोंका आएगा और उसे बहा ले जाएगा। आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका थी। ये व्यक्ति बाढ़ में बह गया।
बाढ़ में बहने से पहले इस व्यक्ति ने अपना मोबाइल दूसरे शख्स की तरफ फेंका, जिससे मोबाइल ना खराब। ऐसा लगता है जैसे इसके लिए इसकी जान से ज्यादा मोबाइल की कीमत है। ये शख्स तमाम लोगों की आंखों के सामने ही काफी दूर तक बहता चला गया। लोग भी इसके पागलपन को देखकर वीडियो बनाते रहे, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे थोड़ा बहुत तैरना आता था, जिससे इसकी जान बच गई। मुंबई में सुबह तक ऐसा लग रहा था कि बारिश रुक जाएगी, इसीलिए स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी नहीं की गई। लेकिन जब बारिश और तेज हो गई तो प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि कोई बच्चा किसी हादसे का शिकार ना हो। लेकिन मुंबई के माटुंगा में बच्चों को घर छोड़ने जा रही स्कूल बस ही हादसे का शिकार हो गई। बच्चों से भरी स्कूल बस पानी से भरी सड़क पर बंद पड़ गई। कब से खड़े आप लोग? अभी कभी से है बाड़ी में? 20 मिनट हो गया। बस के अंदर छोटे बच्चे और 2 महिला कर्मचारी थे। इन लोगों ने पानी से भरी सड़क पर बस फंसने की सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंची और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे घबराए नहीं, इसीलिए पुलिसकर्मियों ने उन्हें खाने के लिए बिस्किट दिया और फिर सभी बच्चों को घर भेज दिया। पूरे मुंबई में आज आफत की बूंदें बरसती रही। रेलवे स्टेशनों पर पानी भरा है, बस स्टैंड पानी में डूबे हुए हैं, दफ्तर आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन आफत की ये बारिश जारी रही। माया नगरी मुंबई में बारिश ने प्रचंड प्रहार किया तो हमारी टीम भी मूसलाधार मुसीबत के बीच डटी रही। मुंबई के सायन इलाके में हम मौजूद है और यहाँ मैं बस स्टॉप के पास खड़ी हूँ, लेकिन आप देखिए सड़क यहाँ से बिल्कुल भी गायब हो चुकी है, यानी कि बस तो आ ही नहीं सकती है। पूरी तरह से पूरा रास्ता जो है वो नदी में तब्दील हो चुका है। मूसलाधार आफत के बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी तुरंत बैठक बुलाई और बारिश से मची तबाही का जायजा लिया। अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है वहाँ मदद देने की कोशिश कर रहे हैं और आगे में जो डिजास्टर आ सकता है उसका मिटिगेशन करने का प्रयास चल रहा है। तेज बारिश के बीच अब नदी नालों के बढ़ते जलस्तर पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि कोई अनहोनी न हो। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो एक ऑटो वाले ने अपना ऑटो ही पानी से भरे हुए रास्ते पर उतार दिया। ऑटो वाले ने पानी से भरे हिरन नदी के पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो लहरों को चीरकर आगे बढ़ नहीं सका। ऑटो तो हिरन नदी में पूरा का पूरा समा गया। फिर शुरू हुआ ऑटो को नदी से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर आए और नदी से ऑटो को निकालने लगे। सबसे पहले नदी में उल्टे पड़े ऑटो को सीधा किया गया। ऑटो को सीधा करने के बाद उसे रस्सी के सहारे ट्रैक्टर से खींचा गया, लेकिन ऑटो फिर पलट गया। ग्रामीणों ने ऑटो को नदी से बाहर निकालने में घंटों मशक्कत की, पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार ऑटो को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर की भी जान बचा ली। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। देहरादून में बरसाती नाला पार करने के चक्कर में एक युवक की जान बाल बाल बच गई। बरसाती नाला पूरे उफान पर था। युवक बाइक लेकर इस तेज बहाव में उतर गया। इसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पानी के तेज बहाव में फंस गया। गनीमत रही कि आसपास खड़े 4 लोग उसके पास पहुंचे। युवक को पकड़कर खींचा, जैसे तैसे उसकी जान बचाई। लेकिन पानी की तेज धार में बाइक बह गई। तस्वीरें देहरादून के शिमला बाईपास रोड की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पिछले कई दिनों से ये नाला सड़क के ऊपर बह रहा था और जान जोखिम में डालकर लोग उसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। इधर ओडिशा के मलकानगिरी जिले में भी जमकर बादल बरसे। कुछ घंटों की बारिश के बाद जिले की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गईं। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गंदा पानी दुकानों के अंदर भरने लगा। सड़क का पानी कई दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे दुकानों के अंदर रखा सामान खराब होने लगा। दुकानदार इस बेरहम बारिश के आगे बेबस दिखे। दुकानदारों से जितना सामान हटाते बना, उन्होंने इसे बारिश से भीगने से बचा लिया। कुछ दुकानदार तो बाल्टी लेकर खुद दुकान के अंदर भरा हुआ पानी निकालते दिखे। दुकान में भरे हुए पानी को निकालने के लिए पंप का भी सहारा लिया। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एनडीए ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शाम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि 20 अगस्त को सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन भरेंगे। सुबह करीब 11 बजे जब सीपी राधाकृष्णन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो उन्हें एयरपोर्ट से विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे।
इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने सीपी राधाकृष्णन को शिवाजी महाराज की एक पुस्तक भेंट की। इसके बाद जब सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे तो कई केंद्रीय मंत्री उनके स्वागत के लिए पहले ही एयरपोर्ट पर तैयार खड़े थे। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से तो चेहरा सामने कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष इस मामले में क्या स्टैंड लेगा, इस पर पूरे देश की निगाह है। आज इंडिया गठबंधन ने भी इस मुद्दे पर बैठक की। सुबह होते ही इंडिया गठबंधन के नेता संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय पहुंचे, जहां काफी देर तक मंथन किया गया। इसके बाद शाम को एक बार फिर खड़गे के आवास पर बैठक आयोजित हुई, जिसमें बड़े नेता शामिल हुए। सूत्र बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि उम्मीदवार ऐसा उतारा जाए जो गैर राजनीतिक हो। वहीं कुछ दलों का मानना है कि उम्मीदवार दक्षिण भारत से और खासकर तमिलनाडु से ही होना चाहिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि सीपी राधाकृष्णन भी तमिलनाडु से ही संबंध रखते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट के पुराने वाले वो कहाँ हैं? आपके सवाल का जवाब तब दूंगा जब आप उनको और हमें सब मिलकर के चाय पीने। हम विपक्ष के लोग हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगे हम विरोध करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है और इसकी सबसे बड़ी वजह सीपी राधाकृष्णन है, जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का एक बयान वायरल हो गया, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के बलरामपुर में अटल श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा, रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव कमा खा रहा है, महर्षि पतंजलि का भी इतिहास यही से मिलता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस आपत्तिजनक बयान पर अटल श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोग हैरान नहीं हुए, बल्कि ठहाके लगाकर हंसने लगे। रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव कमा खा रहा है, महर्षि पतंजलि का भी इतिहास यही से मिलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।